तो बहुत से लोगों का यह मानना है कि इल्यूमिनाती नाम का एक बेहद ताकतवर संस्था है जो कि गुप्त तरीके से कार्य करती है और पूरे दुनिया को कठपुतली की तरह अपने कंट्रोल में करती है। और दुनिया में जितने भी अमीर लोग रहे हैं, जैसे कि जॉन डी रॉकफेलर, द रॉथस्चाइल्ड फैमिली और यहाँ तक कि मार्क जुकरबर्ग भी, और जितने भी सेलिब्रिटी हैं जैसे कि माइकल जैक्सन, मैडोना, रिहाना, केटी पेरी, टेलर स्विफ्ट एक्सेट्रा, ये सब अमीर और फेमस बिना इस संस्था के नियंत्रण के नहीं हो पाए होंगे, ये आम लोगों का मानना होता है। और इसके पीछे ढेर सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी हैं जिसमें वो उन अभिनेता या फिर अभिनेत्रियों द्वारा दर्शाए गए कुछ सुरागों के बल पर कंक्लूजन्स निकालते हैं। उनके मायने में गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, यहाँ तक कि एड कमर्शियल भी उस संस्था के कंट्रोल में रहते हैं। इस संस्था का पूरा नाम द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती है और शॉर्ट में इसे इल्यूमिनाती भी कहते हैं। इल्यूमिनाती का मतलब क्या होता है, ये जानने के लिए हमें अतीत में जाना होगा। 1 मई 1776 जर्मनी के बवेरिया प्रांत में एडम वाइसॉफ्ट नाम के एक जर्मन प्रोफेसर थे जिन्होंने 4 यूनिवर्सिटी के छात्रों को मिलाकर एक गुप्त संस्था खोली जिसका नाम उन्होंने द परफेक्टिबिलिस्ट रखा। मतलब कि वो लोग जो समाज में ऐसे बदलाव करना चाहते थे जो कि समाज में एक प्रकार का परफेक्शन ला सके। ये ग्रुप उस समय के सोच और विचारधारा से संतुष्ट नहीं था क्योंकि उस समय जेजुएट्स यानी हार्डकोर क्रिश्चियन और मिशनरीज लोगों पे अपना नियंत्रण जमाते थे। ये विज्ञान और क्रिटिकल थिंकिंग को दबाते थे और अंधविश्वास को बढ़ाते थे। परफेक्टिबिलिस्ट इसे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन कहते थे, अर्थात सोच समझ के बनाया गया धर्म लोगों पर अपना काबू पाने के लिए। और ये सही भी था क्योंकि उस समय कोई धर्म के आगे एक प्रश्न भी खड़ा नहीं कर सकता था। इल्यूमिनाती शब्द का जन्म एक लैटिन शब्द इल्यूमिनाटस से हुआ जिसका मतलब होता है एनलाइटनमेंट। उसके बाद 1782 यानी कि इल्यूमिनाटी के बनने के 6 साल बाद एडम वाइसॉफ्ट ने एक दूसरे फ्रीमेसनरी नाम के संस्था में ज्वाइन होकर उन्होंने यह सीख लिया था कि कैसे एक गुप्त संस्था को चलाया जाए और नियंत्रित किया जाए। अब इस समय उनके पास इल्यूमिनाटी के कुल 300 ऑफिशियल मेंबर्स थे जिनको एडम वाइसॉफ्ट ने एडोल्फ निक नाम के एक प्रभावशाली मेंबर्स द्वारा एकत्रित किए थे। यहाँ पे इल्यूमिनाती का मकसद एक और बार साफ किया गया। उन्हें चाहिए था जिसे कहा जाने लगा द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि एक ऐसी दुनिया जिसे धर्म से एक दूसरे को बांट के ना रखा जा सके, बल्कि ये दुनिया एक ही गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाए और ये दुनिया एनलाइटेंड यानी कि जागृत लोगों की हो जो इंसानियत की तरक्की करा सके हर क्षेत्र में। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए इल्यूमिनाटीज बहुत से प्रभावशाली और अमीर लोगों से कांटेक्ट बनाने लगे और उन्हें अपने सीक्रेट सोसाइटी में जोड़ने लगे। और उन्होंने 3 हायरार्कीज बनाई इस बात का ध्यान देते हुए कि उनके मेंबर्स कितने पुराने और काबिल हैं। ये 3 हायरार्कीज इस प्रकार थे। पहला था नोविस जो कि नौसिखिए होते थे, दूसरा था मिनरवल्स जो कि ज्ञानी होते थे, और इल्यूमिनेटेड मिनरल्स यानी कि एकदम से एनलाइटेंड इंसान। माना जाता है कि इल्यूमिनाती का जो चिन्ह था वो था एक आँख जिसे द आई ऑफ प्रोविडेंस या फिर द ऑल नोइंग आई कहते हैं, पर एक्चुअली में ये ऐसा कुछ नहीं है। ये आँख फ्रीमेसनरी दल का था जो कि ये दर्शाता था कि इंसानियत को अपनाओ क्योंकि भगवान आपको देख रही है, पर ये इल्यूमिनाती के विचारधाराओं से बिल्कुल अलग था। इसलिए इल्यूमिनाती का अपना एक अलग चिन्ह था जिसे कहते थे द मिनरवल आउल, यानी कि एक पौराणिक जीव जो कि बहुत ही एनलाइटेंड यानी कि आधुनिक विद्वान है। इल्यूमिनाती तेज़ी से बढ़ने लगा और जवान लोगों को भी अपने दल में शामिल करने लगा, लेकिन उन्हें हमेशा जेजुइट्स और धर्म का खतरा बना रहता था। उन्हें डराया जाता था और धमकाया जाता था। धर्म इस संस्था का विनाश करना चाहती थी और 1785 ईस्वी में चुने गए एक नए शासक जिसका नाम चार्ल्स थियोडार था, वह इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकी और उन्हें इस संस्था को बंद करने का आदेश देना पड़ा क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इल्यूमिनाती ग्रुप बैन होने के बाद एडम वाइसॉफ्ट ने दोबारा फिर कभी प्रयास नहीं किया इल्यूमिनाती ग्रुप फिर से चलाने की। आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे कि लोग बताते हैं कि इल्यूमिनाती शैतान की पूजा करते थे। बहुत से लोग ये बताते हैं कि लोग पैसा और दौलत पाने के लिए इल्यूमिनाती को अपनी आत्मा बेचते हैं, लेकिन यह बिल्कुल झूठ है क्योंकि इल्यूमिनाती ग्रुप का आत्मा, भूत, शैतान इन सब से कुछ लेना देना नहीं था।
इल्यूमिनाती को शैतान इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि इल्यूमिनाती धर्म को नहीं मानता था और उस समय के जो क्रिश्चियंस थे वो धर्म न मानने वाले को शैतान या शैतान की पुजारी कहते थे। उस समय के क्रिश्चियंस ने इल्यूमिनाती का नाम इतना ख़राब कर दिया था कि एडम वाइसहॉर्स्ट चाहकर भी दोबारा वह संस्था शुरू नहीं कर सकते थे। इल्यूमिनाती के ख़त्म होने के कई सालों बाद राइटर्स ने इल्यूमिनाती की स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए झूठी झूठी कहानियाँ लिखना शुरू कर दी, जिनकी बुक्स मार्केट में अच्छे दामों में बिकती थी और उन्हें पसंद भी किया जाता था। इल्यूमिनाती ख़त्म हो चुका है और उसका शैतान से कोई लेना देना नहीं था। इस बात का प्रूफ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें आपको मिल जाएगा, जिसमें विकिपीडिया और नेशनल ज्योग्राफी दोनों ने इल्यूमिनाती के बारे में बताया है। लेकिन एक बात तो सच है कि आज भी लोग इल्यूमिनाती के कारण अमीर और फेमस हो रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी मैंने कहा इल्यूमिनाती ख़त्म हो चुका है, तो इल्यूमिनाती की वजह से लोग कैसे अमीर और फेमस हो रहे हैं। तो बात यह है कि इल्यूमिनाती के कारण लोग फेमस इसलिए हो रहे हैं कि लोग इल्यूमिनाती की झूठी कहानियाँ बनाकर लोग वीडियोज़ पोस्ट करते हैं, फ़ोटो पोस्ट करते हैं। कुछ लोग फेमस होने के लिए ऐसा भी करते हैं कि वे इल्यूमिनाती ग्रुप में जुड़े हुए हैं।